बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आपको याद होगा कि इससे पहले हमने बात की थी केवीए की कैलकुलेशंस के ऊपर, किलोवाट की कैलकुलेशन के ऊपर और एम्पेयर्स वगैरह हम उनसे किस तरह मालूम कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं केवीआर की कैलकुलेशन के ऊपर। इसको हम आसान करके समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अक्सर लोग जो है वो इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेंगे केवीआर क्या है। बेसिकली ये एक रिएक्टिव पावर है। अच्छा, इसके ऊपर हम डिटेल से पहले बात कर चुके हैं कि एक्टिव पावर क्या होती है, अपेरेंट पावर क्या होती है और रिएक्टिव पावर क्या होती है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो रिएक्टिव पावर जो होती है उसका सिंबल कैपिटल क्यू होता है। इसका जो यूनिट होता है वो VAR होता है, यानी कि वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, या KVR होगा किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, या MVR हो सकता है मेगा वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। नॉर्मली हम KVR का वर्ड यूज़ करते हैं हमारी जो मिडिल रेटिंग के जनरेटर्स होते हैं उनमें। छोटे जनरेटर में VAR हो जाएगा, बड़े में KVR, और MVR जो है वो रेयर केसेस में होती है। तो KVR को लेकर हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लेंगे किसी भी जनरेटर में KVR को अगर हमें मालूम करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या वैल्यूज़ पहले से पता होनी चाहिए। तो जनरेटर के वोल्टेज मालूम होने चाहिए, उसका करंट मालूम होना चाहिए मैक्सिमम। यहाँ पर जो चीज़ इजाफा हो रहा है जिस चीज़ का, वो है पावर फैक्टर स्क्वायर, और फिर इसको हमने 1 में से माइनस करना है, उसके बाद इसके रूट की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत करनी पड़ेगी, इसको हम अलग से लेकर समझा देते हैं। तो ये फार्मूला हमारे सिंगल फेज जनरेटर के लिए होगा अगर हमें KVR मालूम करने हो। 3 फेज जनरेटर में सेम वही रहेगा, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय 1.732 का इजाफा हो जाएगा, जो कि सिंगल फेज में नहीं है। उसके बाद इस अंडर रूट के थ्रू इसके अंदर जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी। 1 में से माइनस होगा पावर फैक्टर का स्क्वायर, और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इस चीज़ को हम अलग से समझ लेते हैं पहले कि हमें किस तरह वैल्यू इसकी निकालनी है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि हमें पावर फैक्टर की वैल्यू का भी पता होना चाहिए। जिस तरह किलोवाट से एम्पेयर निकालते वक्त हमें वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, इसी तरह KVR निकालते वक्त भी हमें वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर की वैल्यू मालूम होगी, तो ही हम KVR निकाल सकते हैं। तो पावर फैक्टर की वैल्यू जो मालूम होगी उससे हम ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू को किस तरह हासिल करेंगे, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कैलकुलेशन को आसान कर दिया है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू हासिल करनी थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमें पावर फैक्टर की वैल्यू को मालूम होना ज़रूरी है, जो कि 0.8 हमने यहाँ पर कंसीडर कर ली। जो भी हमारा एक्चुअल पावर फैक्टर चल रहा है हम उसकी वैल्यू को यहाँ पर लिख लेंगे। पावर फैक्टर का स्क्वायर लेने का मतलब क्या होगा कि पावर फैक्टर की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाएगा उसी वैल्यू के साथ, जैसे हम स्क्वायर निकालते हैं किसी भी वैल्यू का। तो 0.8 का स्क्वायर क्या होगा, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8। तो जो भी वैल्यू आई हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए 0.64। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब 0.64 हमारा पावर फैक्टर का स्क्वायर आ गया। अब हमें इस स्क्वायर वैल्यू को 1 में से माइनस करना है। तो 1 में से 0.64 को हमने माइनस कर दिया, तो आखिर में हमारे पास 0.36 वैल्यू आ गई। अब इस 0.36 वैल्यू जो आई है इसकी हमें रूट वैल्यू मालूम करनी है, जो कि हमें कैलकुलेटर से मिलती है। तो जब भी हम 0.36 को की रूट वैल्यू मालूम करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.6। तो ये फाइनली हमारे पास ये पूरा जो फार्मूला था ये कैलकुलेट होकर 0.6 की वैल्यू पे आके रुक गया है। दोबारा से देख लें कि पावर फैक्टर की वैल्यू जो भी है उसको मल्टीप्लाई करना है उसी वैल्यू के साथ। तो इस तरह हमारे पास PF स्क्वायर आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू हमारे पास PF स्क्वायर की आती है 1 में से हमें उस वैल्यू को माइनस कर देना है, उसके बाद जो भी वैल्यू आती है उसका रूट मालूम कर लेना है, और रूट मालूम करके फाइनली जो भी हमारे पास वैल्यू आती है उसको हमने नोट डाउन कर लेना है। अब 0.6 हमने नोट डाउन कर लिए, ये हमारा पावर फैक्टर था, उसके हिसाब से हमने ये कैलकुलेशन की है। अब हम वापस उसी फार्मूले पे जाते हैं जो KVR जिससे हमें मालूम करने थे। तो यहाँ पे हमने सिंगल फेज़ को स्किप कर दिया, हम 3 फेज़ जनरेटर की KVR की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। वोल्टेज, करंट और 1.732, ये फार्मूला तो अपनी जगह था, इसकी वैल्यू आपको याद होगा हमने 0.6 मालूम कर ली थी। अब हम सारी वैल्यूज़ को एक जगह लिख लेते हैं, यानी जनरेटर हमारा 400 वोल्ट का है और करंट जो है उसका हमने 144 लिया, यानी कि 100 kV का जनरेटर हम लेकर उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं।
तो 100 kVA का जनरेटर जो होगा वो 144 एम्पेयर उसका मैक्सिमम करंट बनेगा। तो 400 को हमने 400 वोल्ट कंसीडर कर लिए, 144 एम्पेयर्स हो गए। उसके बाद 1.732 की वैल्यू आ गई चूँकि ये 3 फेज जनरेटर है, और 0.6 जो है हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, जो भी आंसर आएगा हमारे पास उसको हमने 1000 से डिवाइड कर देना है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई थी, ऊपर वाली जो सारी वैल्यूज़ थी, इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 59857.92 ये हमने पूरी वैल्यू यहाँ लिख दी। उसके बाद हमने इसको 1000 से डिवाइड करना था। हमने इसको जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 59.8। तो 59.8 को हम 60 ले लेते हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशन को रिपीट नहीं कर रहे, आप चाहें तो वीडियो को रोक कर पॉज करके फार्मूला जो है पूरा देख सकते हैं, उसको कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने जनरेटर लिया था वो 100 kVA का था, तो 100 kVA की रेटिंग को सामने रखकर हमने कैलकुलेशन की थी। तो 100 kVA का जनरेटर और उसका पावर फैक्टर अगर 0.80 हो तो उसके जो किलोवाट हैं वो 80 बनेंगे। तो kVA को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर फैक्टर से तो किलोवाट आ जाते हैं। तो ये वैल्यूज़ तो सारी अपनी जगह हो गई। जनरेटर के जो वोल्ट थे वो 400 थे, और एम्पेयर्स जो बन रहे थे टोटल वो 144 बन रहे थे। तो kVA से एम्पेयर निकालना, किलोवाट से एम्पेयर्स निकालना, इन सारी कैलकुलेशन पर हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो जब ये सारी वैल्यूज़ हमारे सामने हो तो kVR के फार्मूले को सामने रखकर जो हमने कैलकुलेशन की उससे जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 60 आई है। 59.8 आई थी, इसीलिए हमने इसको 60 लिया है यहाँ पर। तो मालूम हुआ कि 100 kVA का 3 फेज जनरेटर जिसका पावर फैक्टर 0.8 हो, उसके जो kVR हैं वो 60 बनेंगे। अब इसका एक और फार्मूला होता है, उसके लिए हमें kVA की वैल्यू और किलोवाट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। 3 फेज जनरेटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इससे डायरेक्टली हम kVR मालूम कर सकते हैं। वो किस तरह? वो इस तरह के आपने kVA की वैल्यू का स्क्वायर लेना है और किलोवाट की वैल्यू का स्क्वायर लेना है। जब दोनों के स्क्वायर वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी तो kVA स्क्वायर में से किलोवाट स्क्वायर माइनस कर देना है। उसके बाद जो भी आपके पास आंसर आएगा उसकी रूट वैल्यू मालूम कर लेनी है, तो डायरेक्ट हम kVR पर पहुंच जाएंगे। अब एसी जनरेटर जो कि 100 kVA और 80 किलोवाट का था, उसके kVR हमने जो कैलकुलेशन की थी फार्मूले से वो 60 बने थे। अब हम इसकी कैलकुलेशन से देख लेते हैं कि आया ये वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। तो यहाँ पर हमने ये कैलकुलेशन भी कर लिया। आप देख सकते हैं कि kVA हमारे 100 थे और किलोवाट 80 थे। तो 100 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो वो 10,000 बन जाएगा, यानी कि 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। किलोवाट का स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर हमें लेना है तो 80 को 80 से मल्टीप्लाई करना है तो 6400 बनेंगे। अब ये देख सकते हैं आप kVA स्क्वायर में से किलोवाट स्क्वायर माइनस हो रहे हैं, यानी कि 10,000 में से 6400 हमने माइनस कर दिए तो 3600 हमारे पास आंसर आ गया। तो जो भी वैल्यू आ रही थी उसकी हमें रूट वैल्यू ले लेनी है कैलकुलेटर से। तो 3600 की जब हमने रूट वैल्यू ली तो हमारे पास 60 आंसर आ गया। तो ये शॉर्ट मेथड होता है 3 फेज जनरेटर का। अगर हमें kVA और किलोवाट मालूम हो तो हम इन दोनों की वैल्यूज़ से इनका जो है इस कैलकुलेशन के थ्रू डायरेक्ट kVR पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट है कि हमारे जनरेटर के वोल्टेज अलग हैं या इसका पावर फैक्टर डिफरेंट है तो वहाँ पर ये फार्मूला काम नहीं आएगा। वहाँ पर वही फार्मूला काम आएगा जो हमने आपको शुरू में बताया है। उसमें वोल्टेज, पावर फैक्टर, इन सारी चीज़ों को सामने रख कर फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो kVR की एक्चुअल वैल्यू होगी। हाँ, अगर हमारे पास वोल्टेज कांस्टेंट है, पावर फैक्टर कांस्टेंट है तो फिर किलोवाट और kVA की वैल्यू से हम अपने kVR को मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये फार्मूला आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो ये बात दोबारा समझ लें कि किसी भी जनरेटर में जब हम पावर की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स की पावर्स आती हैं, यानी कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर। एक्टिव पावर को हमेशा किलोवाट्स में, रिएक्टिव पावर को kVR में और अपेरेंट पावर को kVA में मेजर किया जाता है। इनकी जो थ्योरी है कि ये एक्टिव पावर क्यों है और कैसे एक्टिव पावर है, ये इसका क्या मतलब है, रिएक्टिव पावर क्यों कहलाती है और अपेरेंट पावर का क्या मतलब है, इस पर हम ऑलरेडी पहले वीडियोस बना चुके हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आगे भी हम उस पर बात कर लेंगे। और पुरानी वीडियोस जो हैं वो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी पावर फैक्टर की थ्योरी पर। इसी तरह एक्टिव, रिएक्टिव और अपेरेंट पावर की कैलकुलेशंस के ऊपर भी हम पहले वीडियोस बना चुके हैं। तो कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।